नमस्कार दोस्तों, हम संतोषी एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। टुडे करंट अफेयर करने वाले हैं हम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेली हम लोग करते हैं, है ना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो थॉट ऑफ द डे क्या है आज? दुनिया हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के मिलती है। तो आप कोई भी देखेंगे दुनिया में, कोई भी चीज़ है ठोकर लगने से वो टूट जाती है, चूर हो जाती है, लेकिन एक कामयाबी है जो ठोकर खा के ही आती है। एनीवे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा किया गया है। कौन है इस समय? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह है इस समय आपके प्रौद्योगिकी मंत्री। निम्नलिखित में से आपात अरब शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इजिप्ट में किया गया है, इजिप्ट में हुआ है। हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि खोज करने किस देश के शोधकर्ताओं ने किया है? तो इजराइल ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन में आयोजन पेश की है? तो ये भारत ने। हाल ही में इसरो और किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया गया है? तो IIT मद्रास ने किया है। हाल ही में किस कंपनी को गोल्ड पिकॉक CSR अवार्ड प्रदान किया गया 2024 का? तो इसकी कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ है यहाँ पर। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधव कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो केनरा बैंक, केनरा बैंक ने किया है। हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष संसद में कितनी नई भाषाओं को में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं का। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है? तो 12 फरवरी को मनाई जाती है। आज कितनी तारीख है? 13 फरवरी है ना। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन का निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने किया है। हाल ही में भारत ने किस वर्ष लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2027 तक। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। ये कहाँ पे किया है? तो ये विंड राइडर। कहाँ पे किया है? विंड राइडर मतलब, ठीक है। और हमारे करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ, जिसमें हम 5 क्वेश्चन करते हैं। टोटल हम 20 क्वेश्चन डेली करते हैं। 3 जिसको ना पता उनको बता दिया है। स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं। लाल प्रकाश देखने पर यदि पत्तियों वाला पौधा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है, ब्लैक। निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्रोग्रंथि और अंतस्रोग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अग्नाशय, पैनक्रियास काम करता है ऐसे।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ये एक्चुअली में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, कि यहाँ पे UEA होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। सही कर लेंगे, एनीवे UEA। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप लोग जानते हैं लगभग ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी का पूछ रहा है, ना कि बौद्ध भगवान का पूछ रहा है। बौद्ध भगवान कहाँ मिला था? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, और ये महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी पे मिला था, तो इसका ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो सोम पितोद्रा ने लिखी। किसने लिखा है? सोम पितोद्रा ने लिखा है। आपके लिए यहाँ पे आंसर की भी दिया गया है, चलो देख सकते हैं। देखते हैं कल का क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाल ही में कोलकाता में स्थित भारतीय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, क्या रख दिया था? विजय दुर्ग कर दिया गया है। और टुडे का आज का क्वेश्चन क्या है? बजट 2000, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बजट 2025-26 में जो स्वास्थ्य है, हेल्थ सेक्टर पे कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वैसे, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, एनीवे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1.05%, 1.97%, 2% और 3.3%। ये कुछ आपके ऑप्शन है, कमेंट में बताएंगे। जिसके आंसर सही होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन वरना जो कल की क्लास है उसमें इसका आपको आंसर पता लगेगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ना भूलें, और टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।